नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, रक्तदान महादान, ये तो आप सभी ने सुना होगा। ब्लड डोनेशन एक ऐसा दान है जो कि हमारे समाज की उन्नति, प्रगति, हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के अंदर ब्लड डोनेशन को लेकर गलतफहमियां होती हैं। हमारे समाज के अंदर काफ़ी सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं कि ब्लड डोनेशन करने से कमज़ोरी आ जाती है, या फिर ब्लड डोनेशन तो तब करते हैं जब कोई इमरजेंसी कंडीशन हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन लोग हैं जो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं और किन्हें ब्लड डोनेशन को अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे देश में ब्लड की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अक्सर बहुत सारे कैंसर्स के पेशेंट्स, मेजर सर्जरीज और मेजर एक्सीडेंट्स वगैरह के केसेस के अंदर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे पूरी करने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है। अब अगर हेल्दी पर्सन्स ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो उस ब्लड की सप्लाई पूरी कैसे होगी? ब्लड डोनेशन करके हम किसी के जीवन को बचा सकते हैं या फिर किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं। इससे हमें सोशली रेस्पेक्ट मिलती है, समाज से जुड़ाव बढ़ता है, और काफ़ी सारी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो कि ब्लड डोनर्स को सम्मान और रेस्पेक्ट देती हैं। इससे आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट, जिसे आप यूज करके कल को आपके ही लिए या फिर आपके किसी नॉन पर्सन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन करने से हमारा बोन मेरो एक्टिवेट होता है, जिससे नई ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये एक्टिवेटेड बोन मेरो हमेशा एक्टिवेटेड फॉर्म में बना रहता है। इसलिए थोड़े थोड़े अंतराल के बाद हमें ब्लड डोनेशन करते रहना चाहिए, ताकि हमारा बोन मेरो जो है वो एक्टिवेटेड रहे और नई एनर्जेटिक हेल्दी सेल्स हमारे ब्लड के अंदर बनती रहे। काफ़ी सारी पैंडेमिक्स, मेजर एक्सीडेंट्स, जैसे कि अभी पिछले दिनों प्लेन क्रैश हुआ था, रेल दुर्घटनाएं हो जाती हैं, सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिनके अंदर काफ़ी सारे लोग एक साथ घायल होते हैं, उनके लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हेल्थ केयर सिस्टम के पास ब्लड बैंक्स के अंदर ब्लड उपलब्ध नहीं होगा तो ऐसी इमरजेंसीज के अंदर पर्सन हॉस्पिटल पर टाइम पर पहुंचकर भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि ब्लड बैंक के अंदर ब्लड अवेलेबल नहीं रहेगा। इसलिए ब्लड बैंक्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए, समय समय पर ब्लड डोनेट करते रहिए। अब हम बात करते हैं कि ब्लड डोनेट कौन कर सकता है। ब्लड डोनेशन करने के लिए आपकी उम्र की रेंज होनी चाहिए 18 से 65 साल। अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं या 17 साल के हैं तो आपके पेरेंट्स की कंसेंट ज़रूरी है। आपका वज़न 50 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। हाई बीपी या क्रॉनिक इलनेस की कंडीशन के अंदर ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। ब्लड डोनेशन को सामान्यतः हम हर 2 महीने से रिपीट कर सकते हैं। अप्रोक्स 2 महीने के अंदर हम नई सेल्स जो भी बननी होती हैं वो बन जाती हैं, और प्रॉपरली हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं दोबारा ब्लड डोनेट करने के लिए। कभी भी बुखार या फ्लू की स्थिति के अंदर अगर आप जिस दिन ब्लड डोनेट करने वाले हैं उस दिन आपको बुखार है तो आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। एड्स, कैंसर, हार्ट डिजीज, हेपेटाइटिस या हीमोफीलिया जैसी बीमारी वाले लोगों को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। साथ ही प्रेग्नेंट वुमेन को भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ के लिए ब्लड डोनेशन से प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन्स को ब्लड डोनेशन अवॉइड करना चाहिए। कोई भी रिसेंट सर्जरी अगर हुई हो, रिसेंट इन्फेक्शन अगर हुआ हो, या फिर कोई ऐसे एरिया से आप ट्रैवल करके आए हैं जहां पर मलेरिया, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों का ज़्यादा प्रभाव है, तो आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्लड थिनर्स या फिर कीमोथेरेपी का यूज कर रहे हैं तो भी आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आपको ध्यान रखना है। इन सिचुएशंस के अंदर आपको कभी भी ब्लड डोनेट नहीं करना है। अवेयर रहिए, खुद को स्वस्थ रखिए और साथ ही समाज को स्वस्थ बनाइए, देश के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाइए।
समय समय पर रक्तदान करते रहिए। इसी के साथ मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा आप सभी से विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।